तो कैसी है जनता? तो ये रहे वो कुछ टॉपिक जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं 1999 में, जब पाक और इंडिया का वॉर चल रहा था। और तब याद है ना, चाइना ने किस तरह अपनी सैटेलाइट के जरिए पाक की मदद की थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने 2018 को अपनी डिफेंस स्पेस एजेंसी को स्टैब्लिश किया। That the newly created Defence Space Agency will function under Integrated Defence Staff and will be headed by a senior officer from Indian Air Force. और इंडिया ने अपने फर्स्ट प्रोग्राम 2019 को किया, जिसमें उसने कम कीमत में एसैट का टेस्ट किया था, जिसके बाद इंडिया बिकेम द फोर्थ नेशन आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना जिसके पास एंटी सैटेलाइट वेपन की कैपेबिलिटी हो। और आज भारत कम कीमत में स्पेस लॉन्चेस का लीडर है और हमारा एक एम है कि 2030 तक इंडिया इस मामले में ग्लोबल लीडर बन जाए। अरे इतनी अच्छी स्पीच दी है, कुछ तो तालियां बजाओ। अब ये बात क्लियर हो चुका होगा कि इंडियन डिफेंस स्पेस एजेंसी किस रफ्तार में है। तो बढ़ते अगले टॉपिक पर। तो यूएस चाहता है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को चेंज होना चाहिए। अब ये बात मैं नहीं बल्कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना कह रही है। तो चलो इसका भी इतिहास जानते हैं। तो 1971 का वक्त है जब पाकिस्तान में से बांग्लादेश डिवाइड हो रहा था। तब यूएसए ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री ना हो। लेकिन बांग्लादेश जब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, तब यूएस ने 4 अप्रैल 1972 को उसको मान्यता दे दी। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है? दरअसल यूएसए ने आज तक बांग्लादेश को परफेक्टली इंडिपेंडेंट माना ही नहीं। और यूएस जिस ह्यूमन राइट एंड डेमोक्रेसी की बात करता है ना, वो मुझे डोनाल्ड ट्रंप के जेल जाने के बाद लगता ही नहीं है। और शेख हसीना के केस में यूएसए ने हाल ही में हो रहे समिट में पाकिस्तान को इन्वाइट और बांग्लादेश को इन्वाइट ना करके अपनी कही सुनी राइट और डेमोक्रेसी को सच कर दिया है। और एक और गलदस्ती थी, दिसंबर में यूएस में चल रहे बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बैटल को यूएस गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी के नाम पर सैंक्शन लगा दी। अब आपको ये कहां तक सही लगता है कमेंट में बताओ। तो बढ़ते अगले टॉपिक पर। ये सुनने से पहले जोर से हंसो, और जोर से हंसो, अरे और जोर से हंसो। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भी हाल ही में यूएसए का एक मिलिट्री सीक्रेट लीक हो गया। लेकिन कैसे, ये सुनना बहुत जरूरी है। तो आप सबने माइनक्राफ्ट और डिस्कॉर्ड नाम के गेम और एप्लीकेशन के बारे में सुना होगा। अब आएगा ना मजा। दरअसल यूएसए का एक मिलिट्री मैन ने माइनक्राफ्ट खेलते खेलते डिस्कॉर्ड पर चैट कर रहा था। और आपने कभी ना कभी शॉप तो किया होगा। वैसे ही इसने भी चैट करते करते बताया कि जॉय बाइडेन के साथ इसकी बातचीत रहती है। तो लोगों का रिएक्शन ये था, तेरा और जॉय बाइडेन के साथ बातचीत। अब ये बात इस मिलिट्री मैन को पसंद नहीं आई, इसलिए इसने एक टॉप सीक्रेट रिवील कर दिया। हे भगवान! और इस सीक्रेट बताओ क्या लिखा था। दरअसल रशिया आज तक जो भी मिसाइल्स लॉन्च करता था ना यूक्रेन पर, वो यूक्रेन को पहले ही पता चल जाता था। बताऊं, क्योंकि यूएसए ने रशिया में अपने नौजवान बैठा रखे थे, जिसकी वजह से यूक्रेन को पहले ही पता चल जाता था। अब ये बात तो रशिया को पता चल चुकी है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं अपने देशद्रोही को।